नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे और बात इसको लेकर करेंगे आज कि नीतीश कुमार को समझना जो है वो सबके बस की बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को समझना सबकी बस की बात नहीं है, उसके आज आपको मैं 3 प्रमाण दूंगा और तीनों मुद्दे अलग अलग हैं और तीनों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा क्या है? पहला है कि जो खास करके कुर्मी मतदाताओं में और कुर्मी समर्थकों में जिस प्रकार से उनके सीएम पद छोड़ने के बाद नाराजगी देखी जा रही थी, उसको शांत करने की कोशिश नीतीश कुमार ने एक प्रकार से कर दी है और वो ये है कि श्रवण कुमार को उन्होंने विधायक दल का नेता चुन लिया। पहली तो ये खबर है। दूसरी खबर है कि निशांत कुमार 3 मई से यात्रा निकालने वाले हैं पूरे बिहार में और उस यात्रा में वो ना सिर्फ कुर्मी मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पर भी चलने की कोशिश करेंगे और उसके सहारे ये जो 2 मुद्दा है, इसी के सहारे तीसरा मुद्दा जुड़ता है। और तीसरा मुद्दा क्या है? हालांकि उसकी घोषणा 2 दिन पहले हो गई और घोषणा क्या हुई? घोषणा ये हुई, यानी कल हुई 20 तारीख को। घोषणा क्या हुई कि 200 सीटों पर नीतीश कुमार ने कहा है कि 200 विधानसभा सीटों पर, यानी 243 के विधानसभा में 200 सीटों पर जेडीयू को मजबूत किया जाए। यानी कि क्या एकला चलो की राह पर नीतीश कुमार चल रहे हैं? क्या पार्टी को इस रूप में और मजबूत करना चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको किसी की जरूरत ना पड़े, वो अपने बलबूते ही सरकार बनाने की स्थिति में हो या अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की स्थिति में हो? तो आज इन तीनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग 3 मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसमें पहला मुद्दा जो है कि क्या कुर्मी मतदाताओं को शांत करने की कोशिश नीतीश कुमार के मन में चल रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पद छोड़ा था, सीएम का पद, उसके बाद जो कुर्मी मतदाता हैं उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। क्या लगता है कि श्रवण कुमार को बना देने के बाद कुछ उनके मतदाताओं में वो उनका गुस्सा शांत हुआ होगा? जी नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से देखिए, नीतीश बाबू के हाथ में लंबे समय से बिहार की कुर्सी थी और नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चल रहे थे और अभी भी चलेंगे। वो किसी एक जाति से जुड़े हुए नहीं है। अगर हम उनको केवल एक जाति से जोड़ देते हैं तो उनके विशाल कद को और जो उनकी एक समदर्शी स्वभाव है और सामाजिक न्याय के सच्चे प्रतीक के रूप में जो उनकी भूमिका रही बिहार को आगे बढ़ाने में, उनको हम लोग कट शॉर्ट कर देंगे अगर उनको किसी एक ही जाति से जोड़ के देखें तो वो गलत होगा। लेकिन फिर भी राजनीति में जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। क्योंकि देखिए, कुर्मी समाज के भी मानसिकता में था कि इतने लंबे समय तक सीएम की कुर्सी उनके पास रही और जब सम्राट जी सीएम बने तब भी उन्होंने ये सोचा कि चलिए हमने कुछ समाज को कुछ न कुछ जो कर्ज था लंबे समय का वो अदा कर दिया। त्रिवेणी संघ का भी एक कर्ज था, वो भी अदा हो गया। लेकिन जब 2 डिप्टी सीएम की घोषणा हुई, और क्योंकि निशांत की के डिप्टी सीएम की घोषणा का अनुमान लगाया जा रहा था, वो तैयार नहीं हुए या नीतीश तैयार नहीं हुए, उसके बाद जो 2 डिप्टी सीएम बने, विजेंद्र बाबू और विजय चौधरी, इनमें से कोई भी कुर्मी समाज से नहीं है। तो एक अचानक अगर आप सत्ता के शिखर पर हो और वो मानसिकता पूरे समाज में कलेक्टिव विजडम है कि सीएम हमारी जाति का है और अब ना सीएम उनकी जाति कुर्मी समाज से है, ना 2 डिप्टी सीएम कुर्मी समाज से है, कोई मिनिस्टर का शपथ ग्रहण ही नहीं हुआ। बिल्कुल। तो एक बेचैनी थी, उसको हम लोग बेचैनी कह सकते हैं। और एक मन में सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुर्मी समाज का कोई भी व्यक्ति ना उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ना अभी तक किसी के मंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में हो सकता है आगे चलकर हो। अब वैसे भी
जेडीयू से तो नीतीश जी रहते थे और पीछे से श्रवण जी रहते थे। इसके अलावा कोई कुर्मी तो मंत्री रहता नहीं था जेडीयू से। तो मुझे लगता है कि वो सब चीजों को भांप कर, महसूस कर, कार्यकर्ताओं की एक बेचैनी। और नालंदा भी देखिए, आपको पता है आज खबर छपी है बिहार में कि नालंदा में जमीनों का रेट कम हो गया अचानक से। यानी नालंदा राजगीर के लोगों को लग रहा है कि नीतीश बाबू के मुख्य धारा यानी मुख्यमंत्री नहीं रहने पर नालंदा का विकास कम हो जाएगा। और ये खबरें छप रही वहां पे, और इससे जमीन के रेट घट गए, क्योंकि वैसे भी नालंदा का महत्व तो कभी कम होने वाला नहीं है, लेकिन एक भावना होती है। तो श्रवण बाबू कोमी समाज से भी है, अनुभवी भी है, नालंदा से भी है, और नीतीश जी के विश्वास प्राप्त भी। और उनको चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे मनीष कुमार वर्मा हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, उनको कोई विरोध नहीं कर सकता श्रवण कुमार को। तो एक ही तीर से कई निशाने साधे गए हैं, और मुझे लगता है कि सही फैसला है। देखिए, लंबे समय से उन्होंने जेडीयू की सेवा की, लंबे समय से नीतीश जी के यशमैन बने रहे, कभी उन्होंने कोई बगावत नहीं किया, जो आलाकमान का निर्देश था उसका पालन किया। और देखिए, बहुत सारे नेता होते जो आलाकमान के इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन कभी वो इलेक्शन नहीं जीत पाते। लेकिन श्रवण कुमार लगातार चुनाव जीतते रहे, बिल्कुल एक के बाद एक कई चुनाव जीतते रहे। तो जनता से जुड़ाव एक जो उनका, देखिए एक छवि और है उनकी कि ग्रामीण समाज के नेता के रूप में उनको लोग देते हैं कि धोती पहनते हैं। अब आजकल धोती पहनने वाले बहुत कम नेता हैं, अधिकतर समय उनको धोती पहने हुए देखा जाता है, कभी कभी पैजामा कुर्ता भी पहनते। एक ग्रामीण समाज की भी झलक उनमें दिखती, कृषक समाज की भी झलक दिखती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे गुण उनमें हैं, और उन गुणों की वजह से उनको उन पर पार्टी ने और नीतीश जी ने भरोसा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्यों नीतीश कुमार, आपने कहा भी पहले कि वो एक बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं, और ये बैलेंस जो है उनको ये लग रहा है कि अगर इस प्रकार से खास करके अगर श्रवण कुमार को बना देते हैं तो एक तो बैलेंस भी हो जाएगा, और दूसरी नाराजगी जो है खास करके उनके कार्यकर्ताओं के बीच। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस जाति समूह से, जिस जाति से खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, उनको लग रहा था कि वो जो उनका कोर वोटर है वो कहीं ना छिटक जाए। हालांकि ये बहुत कम संभावना है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके कुर्मी वोटर कहीं जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर 1% भी उनके मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि कहीं कुर्मी वोटर छिटक न जाए, इसलिए श्रवण कुमार को बना दिया गया। क्योंकि ये चर्चा बीच में ये खत्म हो गई थी कि श्रवण कुमार को बनाया जाएगा, श्रवण कुमार मंत्री बनेंगे लेकिन विधायक दल के नेता बनेंगे, ये चर्चा बीच में हट गई थी। क्या लगता है आपको कि ये नीतीश कुमार के मन में चल रहा था और इसीलिए श्रवण कुमार को आगे किया गया? नहीं, मेरा इसमें कुछ और मानना है। देखिए, श्रवण कुमार रहे ना रहे, नीतीश जी के नाम पे मुझे लगता है जो उनका 17 से 18% डेडिकेटेड वोटर है वो देगा ही उनको, नीतीश को भी देगा, निशांत को भी। केवल एक गड़बड़ी हो गई थी जब 2020 में चिराग की मॉडल की वजह से उनकी सीटें घटी थी। इसके अलावा आप देखिए उतना वोटिंग परसेंटेज बरकरार रहता है नीतीश जी का वो। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब वफादारी का इनाम विजेंद्र बाबू को मिला, वफादारी का इनाम विजय चौधरी को मिला, तो आखिर श्रवण कुमार का क्या कसूर था कि उनको वफादारी का इनाम ना मिलता? तो एक नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के तहत नीतीश जी ने सोचा कि सबको वफादारी का इनाम दिया तो श्रवण बाबू को क्यों ना दिया जाए। तो और ये भाग भी बनता था उनका। और मुझे लगता है कि थोड़ा निश्चित रूप से नाराजगी होगी लव समाज में, और खास करके। और एक देखिए, एक प्रतिनिधित्व ये भी देखिए कि सीएम हो गए अंग क्षेत्र के, दो डिप्टी सीएम में एक मिथिला क्षेत्र के हो गए, दूसरे कोसी क्षेत्र के हो गए, और मगध जो सत्ता के केंद्र में इतने साल से था वो अचानक जो है गायब हो गया। तो वो मगध का भी प्रतिनिधित्व जरूरी है, और हो सकता है कि मगध या भोजपुर में से ही किसी को स्पीकर भी बनाया जाए। तो एक बैलेंस क्षेत्रीय संतुलन भी रखना जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में जो सरकार का स्वरूप है उसमें श्रवण कुमार हर लहजे से फिट थे। और देखिए उनके पास क्या है, वो संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं लंबे अरसे तक, तो उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अच्छी खासी एक समझ भी है। और चूंकि अब नीतीश जी अधिकतर जाएंगे तो राज्यसभा की बैठक में जाएंगे, दिल्ली पार्लियामेंट में जाएंगे,
तो बिहार में भी तो संभालने वाला होना चाहिए। तो इस लिहाज से, और वो सारे विधायकों को अपने इर्द गिर्द रखेंगे, निगाह रखेंगे सारे विधायकों पर, कोई इधर उधर ना करे। वैसे मुझे लगता है सम्राट चौधरी और बीजेपी का ये है कि जेडीयू जितनी मजबूत रहेगी उतना बढ़िया है। बाकी आप देखिए कि निशांत आज भी आए। एक सवाल और पूछेंगे, उसके बाद हम अपने दूसरे सेगमेंट पे जाएंगे। एक सवाल इससे और है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो दो पावर सेंटर जिसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि श्रवण कुमार को इसलिए भी नीतीश कुमार ने आगे किया कि दो पावर सेंटर के रूप में कोई और किसी को अगर बनाते हैं तो वहां पावर शिफ्ट ना हो, और निशांत कुमार वहां हो सकता है सहज महसूस ना करें, इसीलिए वो अपने बिल्कुल ही करीबी को आगे नीतीश कुमार ने किया है और निशांत कुमार उनके साथ बिल्कुल ही सहज रहेंगे। ये भी एक हो सकता है क्या नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा हो कि उनको ही आगे किया जाए, दूसरे को नहीं तो दो पावर सेंटर हो जाएंगे और फिर निशांत कुमार को बार बार उनके पास जाना होगा? नहीं देखिए, पावर सेंटर तो वहां एक ही है, अगर रियल में कहिए, वो नीतीश जी है, और नीतीश जी और निशांत जी है। और ये जेडीयू के कार्यकर्ता, देखिए कोई विधायक माने या ना माने उससे नहीं होता, कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया या नहीं। तो निश्चित रूप से निशांत के लगातार सक्रिय होने से जेडीयू के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह, और आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी पार्टी ऑफिस में, मुझे लगता है कि वो बहुत इंप्रूव हुई है। और भाषण भी कल उन्होंने बड़ा लंबे समय तक दिया, 7-8 मिनट तक भाषण दिया, कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बातचीत की। और 3 तारीख से जब वो निकलेंगे बिहार की यात्रा पर, मुझे लगता है कि वो जेडीयू के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा और नीतीश जी के लिए भी ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं अंतर मन में एक चिंता तो थी कि जेडीयू का क्या होगा, क्योंकि जेडीयू के जो आम वर्कर हैं वो संजय झा को नहीं मान सकते अपना नेता, वो ललन सिंह को नहीं मान सकते अपना नेता, लेकिन निशांत में वो छवि दिखती है। और दूसरी बात देखिए क्या हुई, मैं 2-3 घटनाओं का वर्णन कर दूं कि निशांत को लेकर बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है बिहार के लोगों में। क्यों? जब गांधी मैदान में शपथ हुआ था इलेक्शन के नतीजों के बाद, तो सब बैठे थे ऊपर बिल्कुल मंच पर, ये निशांत बैठे थे नीचे। उसके बाद जब वो पार्टी में भी आए तो जिस तरह से उनका सादगीपन है, और जब देखिए उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने त्याग दिया, आजकल कोई चपरासी का पद नहीं त्याग दे रहा। अच्छा, सीएम आवास भी छोड़ रहे हैं वो लोग। और कहीं जो भी है, सम्राट चौधरी को भी उन्होंने खुले मन से बधाई दी, आज श्रवण कुमार को भी बधाई दी, विजेंद्र बाबू को भी बधाई दी, विजय चौधरी को बधाई दी। एक चीज जो निशांत में दिखता है, वो ये नहीं सोचते हैं कि पिता के उम्र के या उनके सहयोगी जो लीडर है उनको हटा देना है, जैसा कि राहुल गांधी सोचते हैं, जैसा कि तेजस्वी ने किया और ऑलरेडी कमजोर हुई। मतलब उनको लगता है कि ये अनुभव की थाती जो है ये पार्टी को मजबूती करेगी, और एक शालीन, एक अनुशासन को मानने वाले सादगीपूर्ण नेता के रूप में निशांत की छवि बनी है। और निश्चित रूप से मैं अवश्य ये बात कह रहा हूं, और आगे आने वाले वक्त में साबित होगा कि निशांत को जो हल्के में ले रहे हैं वो बहुत भारी भूल कर